जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोगों को कक्षा 10th सोशल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। 2025 के बोर्ड के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर सोशल साइंस में 80 में 80 नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 क्या करा है? इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया की पर्सा था? ऑप्शन ए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया था। देखिए सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, करा के काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री पर। चलिए प्रश्न नंबर 3 करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हाँ, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। देखिए 4 नंबर प्रश्न करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में कि जर्मनी की इटली की रूस? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। अगर सोशल साइंस के सारा एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव हाँ देखना चाहते हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 का रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा की चंपारण? तो आप लोग याद रखिएगा बारदोली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी, जरूर याद रखिए 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 7 नंबर प्रश्न करा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1820 में कि 1855 में कि 1860 में कि 1870 में? तो आप लोग याद रखिएगा लंदन में जो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हुआ था 1870 ईस्वी में। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि हाँ, वेस्टर्न ब्रुस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में, जरूर याद रखिएगा 1944 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, जरूर याद रखिएगा रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 10 नंबर प्रश्न करा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? सेनापति, कार्बोनरी, हाँ, फिलिप हेटारिया की डाइट? तो आप लोग याद रखें कार्बोनरी। मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। कार्बोनरी एक संगठन का नाम है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो आप लोग याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो पुनः प्रत्युग संसाधन है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न करा कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र अपर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से? तो आप लोग याद रखिएगा 200 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है, जो सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, करा कि देश को बांधो को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, राजेंद्र प्रसाद की पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और एक बार चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करा कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो आप लोग याद रखिएगा 96.6%। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल की, कर्नाटक की, असम की, उड़ीसा? तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा खरीफ फसल गेहूँ चावल हो जाएगा, खरीफ फसल चावल हो जाएगा। बाकी गेहूँ, सरसों, मटर ये सब रबी फसल का उदाहरण है। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कि हाँ, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क बनाई गई है। चलिए 18 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा, पूर्वी से पश्चिमी गलियारा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा कि लोकतंत्र जनता के लिए शासक, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन ने, रूसो ने, ग्रीन में? तो आप लोग याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने बोले थे। चलिए प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न करा कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में बत्तखों की संख्या लगभग अभी कितना हो गया है? लगभग तो आप लोग याद रखें 71 करोड़, 71 करोड़ जरूर याद रखेगा। प्रश्न नंबर 23 करा कि किसी व्यवस्था में फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों को संदर्भ के सही कथन कौन है? हाँ, गरीब देश के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिकता समाप्त करने में पूर्णरूपन
असमर्थ है, कि लोकतंत्र विविधताओं को असमंजस लाने में क्षमता है, कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र विविधताओं को असमंजस लाने में सक्षम है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा है कि बिहार में पंचायती राज संस्था, हाँ, एक स्तरीय है, कि द्विस्तरीय, कि त्रिस्तरीय, कि चतुर्थ स्तरीय। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में जो पंचायती राज संस्था है जो त्रिस्तरीय। 25 नंबर प्रश्न करा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? किसने किया था आप लोग याद रखिएगा, न जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 26 करा है कि भारत में 1977 में हक आम चुनाव के किस पार्टी का बहुमत मिला था सबसे ज़्यादा? हाँ, किस चुनाव का बहुमत ज़्यादा मिला था? आप लोग रखिए जनता पार्टी को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए 28 नंबर प्रश्न करा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश जरूर याद रखिएगा। चलिए प्रश्न, हाँ, 29 नंबर प्रश्न करा है कि सत्ता में भागीदार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? तो ये क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बांटे गए समाज में पड़ती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय। चलिए 31 नंबर प्रश्न करा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में तो गोवा हो जाएगा। गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न करा बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप लोग याद रखिएगा पटना जिला। पटना जिला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न करा कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई भी नहीं लगता। अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो एक भी रुपया नहीं लगेगा। 34 नंबर प्रश्न करा 2008 और 9 के बीच भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494। चलिए 35 नंबर प्रश्न करा कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं? वित्तीय संस्थाओं का प्रकार आप लोग याद रखिएगा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 36 नंबर प्रश्न करा कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने हैं? तो ये भी 2 भी है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि बिहार के कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? बाढ़ ग्रसित और लिखिएगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का लिया हुआ है। चलिए तब बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न करा है कि महासागर के तले पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग सुनामी। चलिए वीडियो